कट पीस कपड़ों के लिए रायचूर सिटी में मशहूर नाम प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर। जी हाँ, प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर जो पहले जैन टेम्पल रोड पर वाणी मेडिकल के अपोजिट में था, अब वो ज़रा फासले पर शिफ्ट हुआ है। अब प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल शिफ्ट हो चुका है। तो फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेहतरीन कपड़ों के लिए, ख़वातीन को खूबसूरत बनाने वाले ड्रेस मटेरियल के लिए, चूड़ीदार और दीगर सूट्स के लिए, आपके घर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने वाले डोर कर्टेंस के लिए, सोफ़ा कवर्स के लिए, खुशनुमा बेडशीट और बेहतरीन कट पीस की ख़रीदारी के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइए। प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल रोड, रायचूर। फ़ोन नंबर है 9632589034। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। गुज़श्ता इतवार की तरह इस इतवार को भी नौजवानों ने हज़रत अब्दुल्ला खान क़ब्रिस्तान में सफाई का काम अंजाम दिया। गुज़श्ता के मुकाबले में इस बार कई नौजवान इन नौजवानों के साथ जुड़े और अपनी पूरी मेहनत, लगन और जस्तजू के साथ उन्होंने सफाई के काम को अंजाम दिया। नौजवानों के इन इक़दामात की शहर भर में सताइश की जा रही है। अगर इसी तरह कुछ मिसाली नौजवान खड़े हो जाएँ तो रायचूर शहर के सारे क़ब्रिस्तान में सफाई का काम हो सकता है और भी कई मिल्लत के मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए तफसील के साथ किसने क्या कहा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देख चुके हैं, लास्ट संडे टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर हम लोगों ने अब्दुल्ला क़ब्रिस्तान का काम स्टार्ट शुरू किया था, क्लीनिंग का। उसी तरह ये दूसरा हफ्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, A1 टीवी के ज़रिए बहुत से लोगों तक न्यूज़ फैल चुकी है। क़ब्रिस्तान का काम क्लीनिंग चल रहा है इसलिए, और पब्लिक भी, बच्चे भी, नौजवान बहुत सारे हिस्सा लिए हैं इसमें। मैं वकील साहब से बात करने की गुजारिश चाहता हूँ। ज़हीर भाई, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। A1 टीवी का भी हमारा बहुत शुक्रिया है। गई बार है ना, लास्ट संडे हमारे इरफान भाई भी आए थे, उन्होंने भी आना पूरा रिकॉर्डिंग कर लेकर गए, पूरा रिले भी करे, बहुत अच्छे बेहतरीन है ना, उसको रिले करे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया, A1 टीवी वालों का भी शुक्रिया। आज हर संडे करने के लिए हमारे नौजवान बच्चे तैयार हुए थे, इसी तरह आज है ना काम कर रहे हैं। पूरे के पूरे बहुत से लोग ज़्यादा हो गए और बहुत से लोगों के है ना फ़ोन सारे, वो लोग बोल रहे भाई उनकी तारीफ़ करे नौजवान है कि बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा शुरुआत है ये, हम लोग हम तुम्हारा साथ देंगे, हर संडे हम लोग भी आएंगे बोलकर वादा किए। इसी उनके वादे का जैसे ना बहुत से है ना नौजवान है ना आ गए हैं यहाँ। आइंदा संडे भी आएंगे और हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसके बारे में हम काम करते रहेंगे और लीगली करते रहेंगे, उसमें कोई ये नहीं रहेगा फोर्स, हमारे लीगली रहेगा। उसके बारे में चल रहा है, कचरा उठाने के बारे में, ये तुम्हारा लैट्रिन निकालने के बारे में भी चल रहा है। बहुत से DC से मिले हैं, कमिश्नर से मिले हैं। और मेरा ये लीगली ये बात है कि भाई ये दिया तो ट्रेसपासर, ये हमारे ज़मीन में, हमारे औकाफ की ज़मीन में, ये अल्लाह की जगह में है ना लोग लैट्रिन बनाए और बाज़ाब्ता लिख कर लगा है कि नागरा से बोलकर डाले है बोर्ड, तो फिर इसके ज़िम्मेदार कौन है? कमिश्नर है। कमिश्नर के ऊपर क्यों ना FIR होना? हम FIR कर सकते हैं, कमिश्नर का ये औकाफ वाले कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। औकाफ वाले कॉम्पिटेंट पर्सन से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके ऊपर FIR इशू करना। जो भी है ना अनादर जहाँ पर चल रहे हैं, जो भी है ना ट्रेसपास करे हैं, उनके ऊपर करने के लिए कोई ये नहीं गुंजाइश है, कर सकते हैं। इससे पहले हम है ना फजलुल्लाह साहब मरहूम एडवोकेट, उनके ज़माने में ये क़ब्रिस्तान को पूरा कब्जा करने की कोशिश करे थे। हम लोग है ना उनके ऊपर ट्रेसपास केस करे, पुलिस केस हो गया उनके ऊपर, पूरे झोपड़ा निकाल दिए। साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि औकाफ के तरफ से कब्रिस्तानों को और जितने भी चीज़ें हैं औकाफ के मतलब अंदर में आते हैं, उनको जो है ना एक हर साफ सफाई का, हर चीज़ का साल में एक बार फंड दिया जाता है। क्या ये कब्रिस्तान को फंड नहीं दिया गया? बराबर से दिया गया है। क्यों काम चालू नहीं हुआ? अरे बराबर से हमारे उनको पूछ रहे हैं, उनको पूरे नौजवान बच्चे रायचूर के, आप जो है ना सामने उनकी सरपरस्ती करके काम कर रहे हैं, क्या औकाफ को इस चीज़ की इत्तला नहीं है? जबकि बच्चे जो है ना यहाँ के नौजवान बच्चे मेमोरेंडम भी दिए, उसके बावजूद औकाफ सदर यहाँ पे आए, उसके बावजूद भी उन लोग जो है ना काम नहीं करे। लास्ट में ये नौजवान बच्चे काम करने के लिए औकाफ सदर को और जिम्मेदार को क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई, हम है ना एक 30-40 दिन पहले है ना ये लोगों के मेमोरेंडम से, DC के है ना कंप्लेंट्स के बाद में मौलाना फरीद साहब आए, चेयरमैन, और ये लोगों को वादा करे मस्जिद में बैठकर, भाई हम है ना पहला काम है ना हमारा कब्रिस्तान का करेंगे तुम्हारा बोलकर बोले। उसके बाद में
नहीं करे। नहीं करने के बाद में हम जो पहले चेयरमैन बनने के बाद में हम उनका ऑनर करे थे हमारे तरफ से। करने के बाद उन्होंने वहाँ भी वादा करे थे हमारे को कि भाई हम पहले है ना तुम्हारा करेंगे। तो भी है ना 8 महीने होने के बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं करे। तो भी हम है ना फिर वो वीडियो को ना आपके A1 TV में फिर एक बार रिले करना पड़ा हमारे को। और उनको रिमाइंड करे भाई देखो तुम बोले थे लेकिन वादा नहीं तुम्हारे, ये हम नहीं तुम्हारा वादा है और ये तुम्हारा काम है। तुम है ना कॉम्पिटेंट पर्सन औकाफ के है ना चेयरमैन और ऑफिसर ये पूरे जिम्मेदार आदमी हैं। ये हमारा क्या है, हमारा ये लोग हमारे खबरस्तान को काम करने आ गए हैं। अब तुम लोग नहीं करने की वजह चाह रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? अरे खाली हम की बात कर रहे हैं, हम आते जाते करते ऐसी रहेगा क्या? कौन करना इसका काम? रामा पाक बीमा पाक करेंगे ये काम? अरे हम मुसलमान है, हम करना है, हमारा काम है। औकाफ की प्रॉपर्टी है ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है ये। अरे ज़माने से है ना ये खबर हम लड़ रहे हैं उसके बारे में, डीसी से कमिश्नर से। आज तक कोई म्यूनसिपाल्टी वाले आए ना डीसी के आदमी आकर पूछे क्या बात है बोलकर। अरे उनका काम है वो, यार कॉम्पिटेंट पर्सन ये है ना। डीसी वक्फ इसका टास्क फोर्स का चेयरमैन है उन वक्फ बोर्ड का, प्रॉपर्टी उनके अंडर में आते। ये इलीगल अनऑथराइज ट्रेसपास को निकालने का, ये इलीगल ऑक्यूपेंट्स है, इलीगल जो ट्रस्ट है उनको निकालने की पावर से डीसी का है। और हम उसके बारे में लड़ रहे हैं। डीसी पहले का डीसी चंद्रशेखर नायक साहब भी है ना, उनको हमारे को एंडोर्समेंट दिए, कमिश्नर को बोले, उनका ट्रांसफ़र होकर चले गए। अब नए डीसी साहब आए, अब नए डीसी साहब का भी काम है ये। भाई नहीं, कम से कम हमारे लोगों को बुलाकर बात तो भी करना ना। अरे क्या प्रॉब्लम है, हम तुम्हारे बताते, डॉक्यूमेंट बताते, हर चीज़ बताते। अगर चाहे लीगली करते तो हमारे बोलो, हम लीगली कर रहे हैं। तो आपका काम है, आप आना हमारे ये जो भी हमारे डिमांड्स है उसको फिल करना, ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर भी हमारे नौजवान काम करने के लिए तैयार है। पूरे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। आप ज़हीर भाई देख रहे हैं ना, आप सभी देखे। और अब भी आना आइंदा संडे और हम कंटिन्यू करेंगे इसका काम को, इसको काम को रुकने का नहीं है। और लैट्रिन जब तक नहीं टूटेगा हम बराबर से लड़ेंगे। जो भी चीज़ अगर एनक्रोचमेंट हुई है उसको भी निकालेंगे। ये तो हमारा वायदा है, मैं इलीगल में काम करने के लिए तैयार हूँ, और बच्चे सब हमारा साथ दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर ये बात डाली, कौम की मिल्लत की खिदमत का जो जज्बा है अल्लाह तबारक व तआला हम सब नौजवानों के अंदर अल्लाह ताला बेदार करे। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। इसी के साथ साथ मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि ये ख़बरस्तान, ये मसाजिद, ये दरगाहें, ये खानखाहें, ये मुसलमानियों की निशानी है, ये अलामत है। जिस तरह डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से, गवर्नमेंट के ज़रिए से इसकी हिफाजत की जाती है, इसी तरह हम ख़ुद अमली मैदान में उतर कर इसकी हिफाजत करना चाहिए। ये जो आज इस अब्दुल्ला खान क़ब्रिस्तान की जो हालत है, इसको अगर हम यहाँ पर आकर देखेंगे तो हमारे आँखों से आंसू आ जाएंगे। जहाँ पर हमारे आबा व अजदाद मदफून हैं, आराम कर रहे हैं, ऐसी जगह पर ऐसी गंदगी, ऐसा क्या है बेढंगापन यहाँ पर मौजूद है। हमारे सामने गलाज़त की जा रही है हमारे होते हुए। तो इससे मैं पूरी हमारे नाज़रीन से, A1 TV के नाज़रीन से, पूरे उम्मती मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे कामों को रोकना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे को पैदा करे इस वास्ते कि हम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। नेकी का हुक्म देने में नमाज, रोज़ा, ज़कात के साथ साथ साफ़ सफ़ाई भी आती। साफ़ सफ़ाई का भी ख्याल रखना। जो अगर आदमी हमारे शायर, हमारे जो इस्लाम की निशानियाँ हैं, मसाजिद या कब्रिस्तान या दरगाहें, खानक़ाह वग़ैरह, ये सब हमारे इस्लाम की निशानियाँ हैं। इनकी हिफाजत के लिए हमें आगे आकर हमें इसमें अपनी खिदमत पेश करनी चाहिए। तो तमाम नौजवान इसमें गुजारिश करता हूँ, जो भी वक्त इतवार के दिन हमारे पास खाली होगा यहाँ पर लगाएं, यहाँ की हालत को देखें। हमें खामोशी से यहाँ पर काम करना है। जब हम खामोशी से काम करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए रास्ते पैदा करेंगे। अभी वकील साहब तफसील से सारी बातें बताए, मैं दोबारा उन बातों को बताकर वीडियो लंबा हो जाता, मैं वो बताना नहीं चाहता। सारी बातें वकील साहब बता दिए, क़ानूनी बातें जो कुछ है। अब इसमें हमारा काम क्या है, हम भी इसमें हिस्सा लेना है। आज माफ़ फरमाए मेरे अल्फाज अगर आपको सख्त लग रहे हो, लेकिन ये हकीकत है, बताना पड़ रहा है कि हमारी भी इसमें थोड़ी बहुत लापरवाही है। हमारा यहाँ पर ना आना और इसके बारे में
एहसास पैदा नहीं करना। हमारे सामने गलत काम हो रहा, हम रोक नहीं सक रहे, हम बोल नहीं सक रहे, हालात ऐसे हो रहे। इस वास्ते तमाम की लापरवाही की सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? देखो, ये जिसके जिम्मे मतलब जो पावर में है, जो इसके पावर मतलब जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है, वो लोग इसके सबसे पहले मसूल हैं, उनसे सवाल होता है। आवाम तो अपने इख्तियार में अपनी इस्तात के मुताबिक जो कुछ कर सकती है, हर आदमी अपने हिसाब से कर रहा, लेकिन जो पावरफुल है, वो जो पावर में है, जिनके हाथ में इख्तियार है, वो लोग इसके मसूल हैं, वो लोग इसका जवाब देंगे। तो इसलिए मैं सभी नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि वो जो भी वक्त खाली है इस खिदमत में हिस्सा लें। और साथ ही साथ आज यहाँ पर जो भी मौजूद हैं नौजवान भाई हमारे, उन सब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने तमाम, क्या इतवार का दिन आराम का दिन होता है, सब कुर्बान करके आप लोग यहाँ पर खिदमत करने के लिए आए। अल्लाह तबारक व तआला आप इसका बेहतरीन बदला आप सबको नसीब फरमाए। और इसी के साथ मैं A1 TV का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आकर यहाँ पर हमारे काम को देखा, इसको सराहाया और कौम तक पहुँचाने के लिए इसका वीडियो बनाया। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे कि नेक्स्ट संडे हम इस बारे में ना काम शुरू करें, स्टार्ट करने के बाद मैं कई लोगों के नाम लिया इसके अंदर, चेयरमैन रंदे, वक्त चेयरमैन जैसा फ़रीद मौलाना है, जैसा तकरीबन लीडरों के नाम लिया, म्यूनसिपालिटी कचरे के बारे में बात करा। इतना सब होने के बाद भी है ना, ये संडे तक फिर इंतज़ार करें हम इस चीज़ का, कोई रेस्पॉन्स करते हमारी बात का, कोई कुछ कर सकते बोल के, क्योंकि गए संडे तो बिजी थे, वो छोड़ दो XYZ जाने बोल के खामोश हो गए। आज को 8 दिन हो गया, अब तक ना है ना वक्त चेयरमैन फ़रीद मौलाना आ सके, ना म्यूनसिपालिटी से कमिश्नर इसके बारे में सोचे, ना वहाँ पर चेयरमैन जो म्यूनसिपालिटी के उन्होंने भी नहीं सोचे। गंदगी वैसी पड़ी हुई है सब जगह यहाँ, और लाइटां का काम भी पेंडिंग वैसी है। ये समझ में आता है कि ये लोग हैं ना इसके अंदर दिलचस्पी नहीं ले रहे, खबरस्तानों के बारे में दिलचस्पी नहीं ले रहे। इनको ऐसे लोग होना चाहिए कि वाह वाह बोलने वाले चाहिए इनको, वाह वाह। और दूसरी चीज़ इनको क्या चाहिए मालूम, उनको बुला के है ना शाल डालना, फूलों का हार डालना, उनसे मुलाकात करके हाथ जोड़ लेके साहब आप है, ऐसा करे तो ये लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम वो करने वाले नहीं है, क्योंकि हम इतने टाइम उनको बोले, अच्छी मोहब्बत से बोले, हर चीज़ मोहब्बत से बोले। जैसे कि तुम्हारे को है ना वक्त चेयरमैन है, वक्त ऑफिसर है, ये लोग सबको ये चीज़ के बारे में बताए तो भी दिलचस्पी नहीं लिए। आज है ना हम एक फ़ैसला कर चुके हैं, नौजवान तमाम नौजवान मिलके कर रहे हैं, ये काम है ना उनका है। इसके अंदर कहीं लफ्ज़ां उठ रहे और कहीं बातें भी उठ रहे, फला 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 बोलते जा रहे, मगर ये लोग आ रहे भी नहीं। किस वजह से नहीं आ रहे, क्या रीज़न है इनका, वो उनको कुछ मालूम है, किस वजह से कमज़ोरी है इसके अंदर। अगर ऐसा नहीं हो सकता उनसे काम करना बोले तो वो ओहदे पे जाना नहीं, पहली बात वो ओहदा छोड़ देना, क्योंकि वो ओहदा ऐसा रहता है कि जिम्मेदारी लेने के बाद जिम्मेदारी से काम करके बताना, सिर्फ आके बातें करना, लोगों में मसरूफ़ रहना, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये फ़ायदे नहीं है। अगर नहीं हो रहा था ना रीज़न दे दो, कोई और आते उनसे सवाल कर सकते हैं हम लोग। अब तक तो कोई भी नहीं आए ना, आएंगे ये लोग, क्योंकि इनकी एक वजह है, मैं गई बार बोला था इनको कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतनी गंदगी हो गई, आओ ज़रा, तो भी नहीं आए। ये गारंटी है मेरे को, उनको है ना शर्म भी नहीं आ रही इस बात से, इतना बोलने के बाद भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि है ना देख रहे खामोश रह रहे, देख रहे खामोश रह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह गए बार से ये बार है ना तादाद ज़्यादा हो गई से, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी है ना और तादाद बढ़ेंगी इस चीज़ की, और काम भी मुकम्मल होगा। ये काम हम छोड़ने वाले नहीं हैं, सोच रहे कि 4 दिन करेंगे हट जाएंगे बोल के, पूरा काम करके ना मुकम्मल करके हटेंगे यहाँ से हम, जब तक कि आपको इसका मालूम नहीं होता। और यहाँ के रायचूर के नौजवान जितने भी मुस्लिम लीडर है, नौजवान है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ कर सकते हैं हम भी बोल को, क्योंकि वो लोग सोच रहे कि कुछ नहीं कर सकते बोल को, बहुत कुछ कर सकते हैं हम चाहे तो, आगे भी बहुत कुछ करके बताएंगे। जैसे कि हम हर एक चीज़ भी बता दे रहा हूँ मैं, हमारे जो रायचूर के अतराफ में हिंदू भाई जो है, ये भी मसांडों की भी सर्च कर रहे हैं हम, वो भी काम नहीं हो रहे। हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी है ना अपने अपने मसांडों को ज़रा ख्याल करके है ना साफ़ सफाई करना चालू करो, क्योंकि है ना कोई भी गवर्नमेंट, कोई लीडर, कोई सरकार कुछ करने वाली नहीं है। हमारा सिर्फ काम क्या है मालूम, वोट डालना पीछे हटना, वोट डालना पीछे हटना। और ये लोग है ना वोट लेते वक्त बड़े बड़े बातें करते हैं, जैसे कि हम ये करते वो करते, ऐसा करते वैसा करते, कुछ भी करने वाले नहीं है ना, कुछ कर को देंगे ना। हमारा काम सिर्फ बटन दबाना है
उसके बाद ये साफ़ सफाई ये वगैरह डेवलपमेंट क्या भी रहेंगे ना हमारे हिसाब से हमें कर लेना है बस, दूसरा क्या भी नहीं, क्योंकि नहीं कर सकते, गारंटी होगी अभी तो आप भी देख रहे रहेंगे। हम 40 दिन पहले आपको बुलाए थे आपको, आप आए थे, हम उनको वादा करे, तारीफ़ भी करे, काम नहीं होने से पहले तारीफ़ करें उनकी हम कि कुछ कर सकेंगे मौलाना बोल के तारीफ़ करें, काम नहीं होने से पहले तारीफ़ करें। ऐसा नहीं कि हम उनको नीचा गिराना चाह रहे हैं, उनको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे वो किसी को भी, पहले तारीफ़ करें हम, उसके बाद मस्जिद में आके बैठ के बात करें हमारे कि सबसे पहले है ना ये काम स्टार्ट करें। क्या बोल के गए थे? जब है ना ये बात बताएगी मस्जिद में बैठे सबके सामने बोले इंशाअल्लाह है ना, मुझे देख के शर्म आ रही है यहाँ पर कि ऐसी हालत है, अफसोस बहुत अफसोस हो गया, जैसे कि है ना हम खुद है ना दिल को लगा लिया हो बात, अरे ऐसे चेयरमैन मिले हमारे को, ऐसे ऑफिसर मिले कि इंशाअल्लाह होता 40 दिन के अंदर का। वो अफसोस है ना यहीं था अंदर ही, ये कब्रिस्तान में, ये अतराफ़ में अफसोस था, बाहर जाने के बाद खुशियाँ मनाना चालू करे फिर ऐसा हो गया ऐसा भी, क्योंकि इसके अतराफ़ में अफसोस सारा सबको, बाहर जाती कोई भी क्या भी नहीं, मस्जिद में बैठना, बातें करना, वादे देना, चले आना। अब इसमें ना लीडरों की बात बता रहे, चंद तकरीबन लीडर है बोल रहे, मैं वादा करता हूँ कोई भी लीडरों का हाथ नहीं है इसके अंदर, ये लोग करना नहीं चाह रहे दिलचस्पी से, उसका फ़ायदा है ना लीडर उठा रहे इस चीज़ के लिए, दूसरा क्या भी नहीं। अभी इंशाअल्लाह हम जिसके नाम मालूम करें उनको भी मुलाकात करने वाले हैं, उनको भी बात करेंगे इसके बारे में क्या तकलीफ़ है आपको। अब एक लास्ट एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि अब तक हम इतना काम कर रहे कोई भी नहीं आ रहे, ये तमाम अतराफ़ का काम कंप्लीट होने के बाद आप तमाम जो भी वक्फ चेयरमैन है, ऑफिसर है और तमाम हमारे मुस्लिम लीडर जितने भी है, तमाम लोग आइए, वहाँ पर रुबीन बने रहते, आप है ना कैंची से कट करिए, उसके बाद आपको गुलकशी शालपोशी करके है ना आपको पूरा ये करके है ना भेज देते आपको। ये तब तो भी करो लास्ट को, वो काम के लिए तो भी आओ कि मालूम तो भी होता मुस्लिम लीडर कितने हैं हमारे बोल को, अब तक तो मालूम नहीं हो रहा हमारे कितने जने हैं क्या है, नहीं कन्फ्यूज़ हो रहा हमारे को। तमाम एक टाइम आओ, रुबीन बनते, रुबीन काटो, फूल का हार डाल लो, शाल डाल लो, इधर जब मालूम होता हमारे, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। आही वबरकत। मेरा नाम जलालुद्दीन है। पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे काम चल रहा है, कोई भी लीडर नहीं आया। आता वोट के लिए आता, मैं भी एक मुसलमान हूँ, वोट के लिए सिर्फ मुसलमान होना, हाँ, बाकी के टाइम मुसलमान की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हमारे जितने भी नौजवान हैं तमाम लोग आके यहाँ पे हमारे को साथ दिए तो अच्छा रहता, बस सभी लोग जितने भी लोग हमारे नौजवान लोग हैं यहाँ आके अपना साथ दो, ये काम में हम ही हाथ बटाएंगे, कोई भी आके हमारे साथ नहीं देने वाला है, अपने को भी मालूम है, तमाम लोगों को भी मालूम है, बस ये अपना काम है, लास्ट का घर यही है, दूसरा नहीं है, यहीं जाना है। 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल भी ज़मीन पे रहेंगे, लेकिन ज़मीन के अंदर भी जाना है 1000 साल, बस इसके लिए तमाम लोगों को गुजारिश है यहाँ आके बस काम करें।